ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। 18वें अध्याय में हमने जाना था कि इस प्रकार बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारकर आकाश से नीचे गिरा दिया था और उसका उद्धार किया गया था। अब 19वें अध्याय में हम जानेंगे गौओं और गोपों को इस प्रकार से दावानल से बचाया गया। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गायें बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होते हुए आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजावटी अर्थात सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं अता पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता नहीं लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं सरकंडों में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं, आवाजें कर रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी बादल के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में पुकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अकस्मात दावाग्नि लग गई अर्थात जंगल में आग लग गई। वे वनवासी जीवों का काल ही होती हैं जो वनवासी जीवों का काल ही होती है अर्थात जो आग जंगल में लग गई थी वो जीवों का काल ही होती है, मृत्यु ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि की बढ़ने से सहायता देने लगी। इसे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चर अचर जीवों को भस्म सात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि जंगल में चारों ओर से आग लगी हुई है और ये बढ़ती ही जा रही है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, ठीक वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम जंगल की अग्नि से जलने ही वाले हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे हुए वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की इच्छा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। या फिर विष अग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापनाश की शक्ति व्यक्त की है। पहले रात्रि में अग्नि पान किया था, दूसरी बार दिन में किया। भगवान अपने भक्त जनों का ताप भरने के लिए सदा तैयार रहते हैं। या फिर एक बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्नि को पान कर लिया, पी लिया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान प्रोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्त जनों का हित करते हैं और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडेर वट के वृक्ष के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को जंगल में लगी आग से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी
रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे ब्रह्मानंद में मगन हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 19वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा ओम नमो नारायण चैनल द्वारा सर्वित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक सनातन महापुराण है, समस्त भगवान की पुण्यमयी कथाओं का एक विस्तार है, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा एक छोटा सा प्रयास सभी श्रोताओं के चरणों में अर्पित है। सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है, ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे अपने सगे संबंधियों को शेयर करके उन्हें भी सुनाएं, पुण्य के भागी बने। साथ में निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कदम कदम पर हर अध्याय के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से समस्त संसार के भयों से, रोगों से मुक्त होते ही हैं, भोगों को भी भोगते हैं तथा भोगों के साथ मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय 20वें अध्याय में हम जानेंगे वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।